बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? से ठीक है। अच्छा, हमारे कोर्स का सर ये लास्ट चैप्टर हो। मैं बहरहाल देखूंगा, अगर फर्दर कोई चीज़ें मज़ीद ऐड करनी हो तो मैं बता दूंगा आपको। बेसिकली हमने थोड़ा सोशल नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना है कि सोशल नेटवर्किंग होती क्या है, उसमें क्या क्या एथिकल इश्यूज आ रहे हैं डिफरेंट। तो जो आपका ये चैप्टर 9 है ऑफ ए बुक, जो आपको बुक मैंने बताई हुई है, वो सोशल नेटवर्किंग के बारे में है। ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या एक्सप्लेन करूँ, आप लोगों को ये चीज़ पता है। सोशल नेटवर्किंग एज अ बिज़नेस भी बहुत ग्रो कर रही है। मैं एक सिंपल आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, हमारा कोई भी बिज़नेस है, हम सर्विसेज दे रहे हैं, यानी किसी भी फील्ड में है, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोशल नेटवर्किंग। अब देखो, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स की बात नहीं मैं कह रहा। पहले देखो सोशल नेटवर्किंग है क्या। देखो फॉर एग्जांपल, आप में से कोई बंदा सॉफ्टवेयर हाउस ओपन करता है, या आप में से कोई बंदा काम कर रहा है, वेबसाइट डेवलपमेंट का काम कर रहा है। आप क्या करते हो, अपने दोस्तों यारों को बताते हो। ठीक है। अब वो दोस्त यार के पास लेट्स सपोज मुझे पता लगा जी, किसी स्टूडेंट है वो ये काम कर रहा है। अक्सर जो मुझे पता होता है कि बच्चे ये काम कर रहे हैं, तो मेरे पास उससे रेलिवेंट कोई काम है तो मैं बंदे को रेकमेंड कर देता हूँ वहाँ पे। अब ये जो चीज़ है ना कि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, ये भी सोशल नेटवर्किंग के थ्रू होती है, और ये बहुत अच्छा है, इसमें बिजनेस पोटेंशियल है। कई कंपनीज इसी बेस से बिजनेसेस कर रही हैं और काफ़ी सक्सेसफुल हो रही हैं कि आप वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू चीज़ें सेल कर रहे हो। अब देखो, होता क्या है, हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज मैं ना खाना खा के आया हूँ शनवारी पे, मुझे बड़ा पसंद आया, तो मुझसे कोई पूछता है यार खाना खाना कहीं पे कहाँ खाऊँ, मैं कहता हूँ जी शनवारी बहुत अच्छा है, वहाँ पे जाके फ़लानी जगह पे जाके खाना खाएं। अब मैंने क्या किया है, वर्ड ऑफ माउथ एक मार्केटिंग की है। अब देखो, वो बंदा जाके शनवारी खाना खाता है। अब उस पे देखो, शनवारी वाले मुझे कोई बेनिफिट नहीं देंगे, किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं मिलता वहाँ से। जब वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाके शनवारी में खाना खाते हो तो उसको आप कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन ऐसी कंपनीज हैं जो इस बेस पे सोशल नेटवर्किंग की बेस पे खाना खा रही हैं कि आप हमें कोई बंदा रेफ़र करते हैं तो वो जो भी चीज़ परचेज़ करेगा तो उसमें आपको परसेंटेज कमीशन मिलेगा। अब देखो, फेसबुक, ट्विटर है, व्हाट्सएप कह लो आप लोग, उसके अलावा लिंक्डइन है, ऑर्कट एक आया था, अब तो खैर उसका डाउनफॉल इतना नहीं फेमस है। अब देखो, ये लोग क्या कर रहे हैं। आप देखो, फेसबुक देखते हो, आपको वीडियो पसंद आती है, कोई पिक्चर पसंद आती है, आप उसको शेयर करते हो। अब लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली लेट्स सपोज मैंने एक पिक्चर लगाई, फ़नी एक्सपेक्ट उसमें जिक्र किया, कोई बात लिख दी है, साथ अपने बिज़नेस के बारे में बता दिया, जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ वो बता दी है। अब लोग उसको देखेंगे, उसको क्या करेंगे, शेयर कर देते हैं। अब क्या हो रही है, मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग हो रही है। कहाँ से हो रही है? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के थ्रू हो रही है। यानी आप करते क्या हो, फेसबुक वगैरह पे जाके या बाकी जगह पे जाके अपना नेटवर्क बनाते हो। अब देखो, आप फेसबुक की हिस्ट्री देखो ना। फेसबुक जब लॉन्च हुआ था, आई थिंक इट वाज 2006, जब वो पाकिस्तान में आया था। आया कैसे था? आप डायरेक्टली जाके अकाउंट नहीं बना सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक्सेस आई है, मैंने अकाउंट बनाया है, मैं जिस बंदे को इनवाइट करूँगा ना, इनविटेशन दूंगा, मेरे रेफरेंस होगा, तो वही बंदा फेसबुक पे अकाउंट बना सकता है, कोई और बंदा नहीं बना सकता था। यानी वो क्या किया, आप उन्होंने अपना जो नेटवर्क बिल्ड किया है वो ऐसे किया है। यानी एकदम नहीं लोगों ने आके आईडी बनाने शुरू करा। अब तो खैर एक मार्केट हिट हो चुकी है, उनका नाम हो चुका है, लेकिन उस वक्त इतना नाम, उन्होंने मार्केट इस्टेब्लिश करनी थी। मार्केट इस्टेब्लिश करने में उन्होंने एक स्ट्रेटजी यूज़ की है, ये कि आप अपने सोशल नेटवर्क के थ्रू इसको एक्सटेंड करो।
अब देखो उन्होंने इसको बिजनेस बनाया है, हमारी नीड्स को देखा या हमारी देखो शौक को देखा, ज़रूरत को देखो, उसको देखते हुए उन्होंने बिज़नेस इस्टेब्लिश कर लिया। फेसबुक देखो किस लेवल पे बैठा हुआ है, पैसा कमा रहे हैं, आपको वीडियोस वहाँ पे नज़र आती हैं, पिक्चर्स नज़र आती हैं, एड्स नज़र आते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, वहाँ से वो क्या कर रहे हैं, पैसा कम, लोग भी पैसा कमा रहे हैं, फेसबुक भी पैसा कमा रहा है। यानी वो लोगों के टाइम पे लिवरेज पे फेसबुक पैसा कमा रहा है। देखो मार्क जुकरबर्ग हर टाइम बैठ के आपके अकाउंटों से शेयरिंग नहीं करता या आपके अकाउंट में चीज़ें नहीं डालता, लोग ही एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे हैं। लोग, कुछ लोग उस पर बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ लोग उस पर फंड कर रहे हैं, कुछ लोग टाइम पास कर रहे हैं, यानी लोगों का टाइम लग रहा है और वो बैठा एक एक मिनट में पैसे कमा रहा है। तो देखो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, ऑब्वियसली देयर आर मैनी पोटेंशियल पॉजिटिव यूजेस, यू कैन नॉट डिनाई दैट, बट ऑन द अदर वे अराउंड देयर आर सम नेगेटिविटीज़ एज वेल, जो कि हम लोगों ने ही इस्टेब्लिश की हैं। अब देखो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स क्रिएट्स एन ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ इंटरनेट यूजर्स दैट enables member to break down the barriers of time, distance, culture differences. Social networking websites allow people to interact with other online by sharing opinion, insight, information, interest, experience. Member of an online social network may use the site to interact with friends, family members, colleagues, people they already know, but they may also use of the site to develop a new personal and professional relationship. अब देखो फेसबुक पहले पर्सनल एस्पेक्ट में आया, लोगों ने अपने पर्सनल लोगों को ऐड किया, चीज़ें डाटा शेयर करने शुरू कर दी हैं, फिर उसमें प्रोफेशनलिज्म भी आ गया। अब देखो लिंक्डइन है फॉर एग्जांपल, लिंक्डइन टोटली क्या है, एक प्रोफेशनल बेस्ड चीज़ है। और देखो हम लोग फेसबुक की प्रोफाइल को बड़ा कैजुअली यूज़ करते हैं, लेकिन लिंक्डइन का एक डिफरेंट है, वो प्रोफेशनल यूज़ के लिए है। यानी आप वहाँ पे जॉब भी सर्च कर सकते हैं, पूरी प्रोफाइल मेंटेन करता हो, पूरा डेटाबेस मेंटेन होता है, आप उसी पे वर्किंग सारी करते हो। तो ये चीज़ें होती हैं बेसिकली जो हमें देखनी पड़ती हैं। अब सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट क्या है, आपने कम्युनिटी को एंगेज किया हुआ है, आपका कोई बैरियर नहीं, आप इंटरनेशनली किसी भी बंदे से जाके कम्युनिकेट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, डिफरेंट पेजेस बने हुए हैं, डिफरेंट आपके क्लोज ग्रुप्स भी हैं, ओपन ग्रुप्स भी हैं, यानी डिफरेंट एक कम्युनिटी बनी है, कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी बनी हुई है। यानी जो हम कह लो कि लेट सपोज एक दीना में एक मोहल्ला, दीना कह रहे हो, दीना एक कम्युनिटी है, दीना के अंदर डिफरेंट मोहल्ले हैं, वो एक कम्युनिटी के, मोहल्लों के अंदर फिर वो स्ट्रीट्स आ जाते हैं, वो एक अलग कम्युनिटी है, फिर घरों की फैमिलीज़ की अलग कम्युनिटी है। इसी तरह फेसबुक भी इसी तरह चीज़ों से मिला हुआ है। अब देखो फेसबुक पैसा कैसे कमा रहा है, हम लोग अपना टाइम देते हैं, चाहे बिजनेस के लिए दें, चाहे फ़न के लिए दें, चाहे टाइम पास करें, चाहे लेजर ऑप्शन के लिए करें, जो भी काम हम कर रहे हैं फेसबुक पे, बेनिफिट किसको मिल रहा है, फेसबुक को मिल रहा है। तो ये एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स होती हैं जिसमें आप बेसिकली अपना नेटवर्क बनाते हो। ठीक है, देखो जैसे यारी दोस्ती हम मोहल्ले में करते हैं, जितनी ज़्यादा हमारी दोस्ती होती है, नेटवर्क जितना अच्छा होता है, तो उतना अच्छा बेनिफिट हमें बिजनेस में मिलता है। फॉर एग्जांपल एक लड़का है, उसका एक ही दोस्त है, उसका सोशल नेटवर्क में एक ही बंदा है, वो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, वो उसी को बताता है, वो एक बंदा लेट्स सपोज आगे से 2 बंदों को बता देता है, लेकिन उसके अगेंस्ट एक बंदा है, उसका सोशल नेटवर्क में 50 लोग हैं, वो 50 में एक को भी इन्फॉर्म करते हैं ना उसके बिज़नेस के बारे में, तो 50 लोग मज़ीद बढ़ जाते हैं। यानी नेटवर्क ऐसे आपका एक्सटेंड होता जाता है। और नेटवर्क बेस्ड मार्केटिंग जो बिज़नेस है, नेटवर्क बेस्ड बिज़नेस है, बड़ा पोटेंशियल है उसके अंदर, आप बड़े अच्छे तरीके से उसमें वर्किंग कर सकते हो। अब देखो विद ओवर 2 बिलियन इंटरनेट यूजर्स वर्ल्ड वाइड, देयर इज अ एंडलेस रेंज ऑफ इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेड ऑनलाइन एंड अ कॉरस्पॉन्डिंगली वाइड रेंज ऑफ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स केटरिंग टू दोज इंटरेस्ट। अब जितने भी यूज़र्स हैं, देखो मोस्टली जो आप कह लो कि फेसबुक पहले डेस्कटॉप पे था, स्मार्टफोन्स की इनोवेशन जब आई है, स्मार्टफोन की इनोवेशन के बाद हर चीज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया। देखो पहले हर बंदे के पास कंप्यूटर नहीं होता था, लेकिन अब हर बंदे के पास मोबाइल है, चाहे कोई कम कमाने वाला भी है ना, तो उसने भी कोई सेकंड हैंड लिया हुआ है, लेकिन वो स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है। बहुत कम लोग हैं जिनको यूज़ करना नहीं आता, या अफोर्डेबिलिटी नहीं है, या उसको कैरी नहीं कर सकते हैं, तो वो अभी नहीं कर रहे, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी की बात मैं कर रहा हूँ, वो यूज़ कर रहे हैं। और इस वजह से इन नेटवर्किंग वेबसाइट्स को भी बड़ा बूम मिला है।
आपके पास देखो फेसबुक है 750 मिलियंस हैं विजिटर्स हैं उसके मंथली बेसिस पे, टम्बलर 300 है, ट्विटर 250 है और लिंक्डइन 110 है। अब देखो फेसबुक क्या है, सोशल वर्किंग साइट फॉर कीपिंग अप विद फ्रेंड्स, अपलोडिंग फोटो, शेयरिंग लिंक्स, वीडियोस, मीटिंग न्यू पीपल ऑनलाइन। अब फेसबुक पे हम लोग करते क्या हैं, हम लोग चेक इन, कहीं जाना है, ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे भी आपने जाना है, आप वो सारा सेटअप पिक्चर्स लगाते हो अपनी। अब टम्बलर क्या है, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, सोशल वर्किंग डैट एनेबल यूजर्स टू पोस्ट मल्टीमीडिया एंड कंटेंट इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ ब्लॉग। यानी जो ब्लॉगिंग के शौक लोग हैं, जो बिजनेस ब्लॉगिंग के थ्रू करते हैं, वो टम्बलर के अंदर जा सकते हैं। ट्विटर क्या है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन सर्विसेज फ्रेंड्स एंड फैमिली। ट्विटर तो हमारे मतलब पॉलिटिशियंस भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी वो भी एक शॉर्ट स्टोरीज आप शेयर करते हो, स्टेटस लगाते हो। अब देखो को वर्कर लुकिंग टू स्टे कनेक्टेड थ्रू द एक्सचेंज ऑफ मैसेज दैट आर मैक्सिमम ऑफ 140 करेक्टर्स। फिर लिंक्डइन देखो बिजनेस ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग साइट, और मैं आप लोगों को एक पर्सनल मशवरा यही दूंगा कि अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ, उस पर वर्किंग करो, उस पर टाइम लगाओ, उसको बनाओ और बिल्ड करो प्रोफेशनली। और कोशिश करो अपने, अब आप लोगों का लास्ट सेमेस्टर है, आप लोग प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होना है, तो अपनी फेसबुक की प्रोफाइल में से भी ना वो मम्मा का लाडला, पापा की लाडली, ये चीज़ें जो हैं अपने, जो आपने ग्रुप्स के ज्वाइन किए होते हैं, जो कि कह लो वो हैं, चीज़ों को थोड़ा प्रोफेशनल लेके चलो और प्रोफेशनलिज्म को अपनी प्रोफाइल में भी शो करो, डैट विल बेनिफिट यू इन फ्यूचर एज वेल। अब देखो बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग, ऑल्दो सोशल नेटवर्क्स आर प्राइमरी यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, पहले नॉन बिजनेस पर्पस के लिए थे, लेकिन अ नंबर ऑफ फॉरवर्ड थिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइंग दिस टेक्निक टू एडवर्टाइज, assess job candidates and sell product and services। अब देखो फेसबुक पे भी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, फेसबुक पे भी जॉब्स वगैरह आती हैं, लिंक्डइन पे भी जॉब्स आ रही हैं और लोग अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेच भी रहे हैं। देखो एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बिजनेस ओरिएंटेड सोशल नेटवर्क आर डिजाइन टू इंकरेज एंड सपोर्ट रिलेशनशिप विद कंज्यूमर, क्लाइंट, पोटेंशियल एम्प्लॉयर, सप्लायर, बिजनेस पार्टनर अराउंड द वर्ल्ड। अब मकसद क्या है कि आप अपनी रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हो, चाहे वो कंज्यूमर है, चाहे क्लाइंट है, चाहे पोटेंशियल एम्प्लॉय है, चाहे बिजनेस पार्टनर है अराउंड द वर्ल्ड। तो यानी वो एप्लीकेशन जो पहले आपकी सिंपली यूटिलाइज होती थी, किस लिए होती थी, फॉर सोशल नेटवर्किंग या टाइम पास के लिए, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होती थी, अब वो सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ द लोग इन चीज़ों को समझ के उसको बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए ही यूटिलाइज कर रहे हैं। अब देखो ये एक डाटा है कि परसेंटेज ऑफ अडल्ट्स हु एक्सेस सोशल नेटवर्किंग, ब्रिटेन मोर देन 50%, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, पोलैंड। अब ये डाटा थोड़ा पुराना है, आई थिंक 2011 का है, अब शायद फिगर्स मज़ीद बढ़ गए होंगे। अब देखो ये जो अडल्ट्स, अब देखो पॉलिटिक्स भी अब सोशल नेटवर्किंग के थ्रू हो रही है। अब इसका देखो नेगेटिव यूज़ क्या है, लोग फेक चीज़ें लगा रहे हैं, लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अक्सर लोग ना फेसबुक को फेक बुक भी कहते हैं कि मोस्टली इन्फॉर्मेशन क्या होती हैं, झूठी होती हैं, अक्सर वेरिफिकेशन नहीं होती उनके बैक एंड पे, और ख़ास तौर पे कुरान और हदीस के हवाले से कोई चीज़ आती है, नज़र आती है, तो उसको लाजमी कोशिश किया कि वेरीफाई कर लें। प्रॉब्लम ये है हमारे पास थोड़ा वेरिफिकेशन का प्रॉपर सोर्स अवेलेबल नहीं है, या हमें थोड़ी उस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो लोग डिफरेंट कर रहे हैं। अब देखो अडल्ट्स के हैं, 18 साल से ऊपर के लोग हैं, उनकी यूटिलाइजेशन देखें आप, और ये जब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब देयर इज़ मच मोर बिजनेस पोटेंशियल इन सोशल नेटवर्किंग एज वेल। अब फिर देखो पॉपुलर ओरिएंटेड सोशल नेटवर्क्स आपके पास बिजनेक है, बीटी ट्रेड स्पेस है, फास्ट पिच है, हडल है, लिंक्डइन है, राइज है, जिंक है। देखो हम लोगों ने लिंक्डइन का सुना हुआ है, हम लोगों ने क्या कह लो कि फेसबुक है, बिजनेस ओरिएंटेड है। अब ये जो साइट्स हैं टिपिकल बिजनेस ओरिएंटेड है। अब देखो बिजनेस क्या, सोशल नेटवर्किंग साइट वेयर एंटरप्रेन्योर एंड स्मॉल बिजनेस कोलैबोरेट टू हेल्प ईच अदर टू सक्सीड।
यानी जो एंटरप्रेन्योर हैं, स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं, वो कोलैबोरेट करते हैं। BT ट्रेड स्पेस का साइट दैट ब्रिंग्स बिजनेस एंड कस्टमर टुगेदर टू बाय सेल शेयर एंड डू बिजनेस विद पीपल दे कैन गेट to know a trust. Fast pitch websites where professional can make connection and markets their goods and services. फिर हडल क्या है? नेटवर्किंग साइट दैट कैन यूज टू मैनेज प्रोजेक्ट, शेयर फाइल्स, कोलैबोरेट विद पीपल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड अ कंपनी इन अ सिक्योर मैनर। फिर लिंक्डइन का आपको पता ही है, डिफरेंट जॉब सीकर्स हैं, रिक्रूटर्स हैं वहाँ पे। फिर राइज अ प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट्स टारगेटेड स्पेसिफिकली एट एंटरप्रेन्योर एनेबलिंग देम टू बिल्ड अप अ पर्सनल नेटवर्क। Pizing के social network platform that helps professionals build and maintain a list of contacts frequent used by job seeker recruiter alike to link professionals with job opportunities। तो ये बेसिक कुछ आपके पास बिजनेस ओरिएंटेड सोशल नेटवर्क्स हैं। तो अब शायद मज़ीद इसमें भी इजाफा हो गया होगा। क्लियर। उसके बाद देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो बेनिफिट आजकल ले रही हैं कंपनीज ले रही हैं, वो सोशल नेटवर्किंग के थ्रू एडवर्टीज़मेंट कर रही हैं। देखो हम लोग ही क्या करते हैं, एडवर्टीज़मेंट कर लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल KFC है, KFC में पेज है या कोका कोला का पेज है, उनमें 1 मिलियन से ज़्यादा उसके फॉलोअर्स हैं। अब वो एक क्या कहते हैं कोई ऐड लगाते हैं अपने पेज के ऊपर, विदाउट पेइंग ए सिंगल पेनी 1 मिलियन कस्टमर को वो ऐड चला गया, विदाउट पेइंग ए सिंगल पेनी। सिर्फ उन्होंने क्या किया, ऐड डिज़ाइन करके उसको पोस्ट कर दिया। अब वो 1 मिलियन में से लेट्स सपोज 20% ही लोग उसको शेयर करते हैं, यानी वो उनकी अपने नेटवर्क पे शेयर हो गया। फिर वो जितने लोगों को शेयर किया वो आगे उनमें से कह लो मजीद 20% आगे शेयर करते हैं। तो क्या है, उनको देखो फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टीजमेंट हो रही है, और वो पैसा कौन कमा रहा है, या फेसबुक कमा रही है या कंपनीज कमा रही है। देखो सोशल नेटवर्किंग advertisements involve the use of social networks communicate and promote the benefit of products and services. Advertisers were quick to recognize the potential of social networking as one channel for promoting its product and service. It is estimated that 89% of the advertisers use free tools such as Facebook, Twitter, Pinterest to promote their product. अब देखो 89% क्या फ्री है, उनको कोई पैसा नहीं लग रहा है। एडिशनल 70% यूज पेड मीडिया सच एज फेसबुक एड एंड स्पॉन्सर्ड ब्लॉग कंटेंट। फिर 75% वो लोग भी हैं जो फेसबुक को पैसे देके एडवर्टीजमेंट करवा भी रहे हैं। और बड़ी मतलब कह लो, देखो ना, आपने फॉर एग्जांपल एक बिजनेस स्टार्ट किया है जूतों का, फॉर एग्जांपल आपने कहा जी फ़ीमेल के शूज़ जो है ना मैंने सेल करने, यंग गर्ल्स के जो 18 से लेकर 30 ईयर्स तक हैं, हील वाली जूती हैं, उनको शौक होता है ऊंचा ऊंचा नज़र आने का। अब देखो फॉर एग्जांपल आपने एक बिल बोर्ड लगाया है, उसके 30,000 आपने पे किए हैं, फ्लैक्स बनवाया बड़ा ना, आप चौक पे लगा दिया। अब वो बिल बोर्ड हो सकता है कि वो 50% जो आपके पोटेंशियल कस्टमर उससे जा ही नहीं रहा, हो सकता है वो जो परचेज़र है वहाँ से गुजरे ही नहीं देखने के लिए, या आपको पता है गर्ल्स बहुत कम घरों से बाहर निकलती हैं। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप फेसबुक पर एडवर्टाइज़ करते हैं, आप उन्हें कहते हो कि 18 साल से 20 साल तक की 30 साल तक की जो लड़की हैं जो जेलम रीजन के अंदर रह रही हैं, उन लोगों को ये एडवर्टीज़मेंट शो की जाए, तो लेस कॉस्ट यानी बहुत थोड़ी कॉस्ट में आप ये चीज़ एडवर्टाइज कर सकते हो। अब देखो सोशल नेटवर्किंग हैज़ बिकम बिग बिजनेस। ग्लोबल सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एक्सपेक्टेड टू रीच नीयरली 12 बिलियन बाय 2015। अब तो खैर रीच कर गया, इसको क्रॉस भी कर गया, विद अबाउट हाफ ऑफ द बीइंग स्पेंट इन नॉर्थ अमेरिका। द इफेक्टिवनेस सोशल network websites varies by country. For example, Chinese users are 3 times more likely than Americans to make a purchasing decision based on what they see on the social network or in the blog, and a high percentage of Brazilians rely heavily on the use of social media to identify new products and find special discounts. अब देखो बात वही आती है, आपका कल्चर भी डिपेंड करता है आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। हम चाइनीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ब्राज़ीलियन ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, अमेरिकन की रिलेटिवली कम है। पाकिस्तान की बात करो
तो अभी ये मार्केट डेवलप हो रही है। मैं अभी नहीं कहूँगा कि कम्प्लीटली डेवलप हो गई है। अभी में से आप में से लेट सपोज क्लास पूरी है, जितने स्टूडेंट्स हैं तो 20% करते होंगे, 80% अभी भी नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन। यानी अभी तक हमारा थोड़ा मेंटली हम लोग उस तरफ अभी नहीं आए, लेकिन आ रहे हैं। एंड कह लो विद इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स पाकिस्तान का टोटली बिजनेस ट्रेंड चेंज हो जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल मैं अब चाहता हूँ कि मैंने कोई चीज़ परचेज़ करनी है, आई हैव टू सबसे पहले क्या, मुझे टाइम निकालना है। यानी मैं टाइम निकाल के स्पेशल जाऊंगा मार्केट, फिर वहाँ पे मैं 4-5 शॉप से विज़िट करूँगा, उनके रेट्स लूँगा, देखूँगा, क्वालिटी चेक करूँगा, फिर मैं किसी एक जगह से परचेज़ करके वापस आऊँगा। अब ये काम मैं घर बैठे इंटरनेट पे अगर मैं फैसिलिटी हो कि मैं डिफरेंट जगह से जाकर रेट चेक करूँ, जहाँ से मुझे चीज़ अच्छी लगती है उसके रिव्यूज़ वगैरह पढ़ता हूँ और वो चीज़ मैं मंगवा लेता हूँ, तो डैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर मी। देखो, टू सिग्निफिकेंट एडवांटेज सोशल नेटवर्किंग ओवर मोर ट्रेडिशनल मीडिया। अब दो एडवांटेजेस के, ट्रेडिशनल मीडिया हमारे पास रेडियो है, टीवी, न्यूज़पेपर है। एडवर्टाइजर कैन क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी टू जनरेट अ कन्वर्जेशन विद व्यूअर्स ऑफ द एड। देखो KFC बिल बोर्ड लगा देता है, मैकडोनल्ड बिल बोर्ड लगा देता है, गुल अहमद वाले लगा देते हैं, बट आप लोग पढ़ते हो, बट यू आर नॉट इन्वॉल्व इन एंगेजमेंट, आपकी कन्वर्जेशन नहीं हो रही उनके साथ, आपने सिर्फ पढ़ लिया चले गए हो। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे देते हो ऐड, तो आप एंगेजमेंट बढ़ाते हो, लोग कमेंट भी करते हैं, उनका कमेंट का रिप्लाई आप करते हो, लोग क्यूरीज करते हैं आप, यानी जितना आप कस्टमर को एंगेज करते हो ना, उतना आप उसको पोटेंशली कर सकते हो कि वो चीज़ को परचेज़ करे। फिर एड्स कैन बी टारगेटेड टू रीच पीपल विद द डिज़ायर्ड डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स। देखो वही बात की कि आप क्या है, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैंने एक गाड़ी सेल करनी है, मैंने उसकी ऐड लगाई है, मैं कहता हूँ जी गाड़ी ख़रीदने वाला बंदा मोस्ट प्रॉब्ली 30+ होगा और वो जॉब करता होगा या बिज़नेस करता होगा, उसकी इनकम इतनी होगी, तो 30 से 45 ईयर्स तक की मैं रेंज लगाता हूँ और मैं कहता हूँ जी जेलम के एरिए में या मीरपुर के एरिए में या पिंडी इस्लामाबाद के एरिए में ये ऐड दिखाया जाए, तो ऑटोमेटिकली वो ऐड वहाँ पे चला जाएगा, उन लोगों को दिखाया। यानी मैंने क्या टारगेट किया, टारगेट किसको किया, पोटेंशियल कस्टमर को किया जो कि वो चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, मैं हर बंदे को टारगेट नहीं कर रहा। तो ये इसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। फिर देखो, द टू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल मीडिया एडवर्टाइजर्स आर रेजिंग ब्रांड अवेयरनेस एंड ड्राइविंग ट्रैफिक टू वेबसाइट टू इंक्रीज प्रोडक्ट सेल। देखो ऐड हम क्यों लगाते हैं, बिलबोर्ड्स लगाते हैं, टीवी पे ऐड देते हैं, क्या सेल बढ़ाने के लिए, यानी ब्रांड का अवेयरनेस करने के लिए। दूसरा हमारा क्या होता है, ट्रैफिक लाइक, या ट्रैफिक क्या कि दुकान हमारी मतलब KFC ने जैसे बिलबोर्ड लगा के जी एक जिंगर के साथ एक जिंगर फ्री, दुनिया पागल होगी, चलो जी KFC चलें। अब ये एक ऐसा वो कहते हैं ना कि थीम है ना सेल वाला, कि लोग पागल हो जाते हैं। अब वो क्या है, मकसद क्या है कि ट्रैफिक ला रहे हैं लोगों को, अपने KFC हाउस पे ला रहे हैं, फ्रेंचाइज पे लेके आ रहे हैं। तो सेम काम इंटरनेट पे होता है कि लोग क्या करते हैं कि वहाँ से कस्टमर लें, कस्टमर को उठा के अपनी वेबसाइट पे लाएं, फिर वेबसाइट से उसे पता लगे कि इनके पास और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि वो पक्का आपका वेबसाइट का विजिटर बन जाए। तो ब्रांड अवेयरनेस और ड्राइविंग ट्रैफिक ये हमारे दो बेसिक कंसर्न होते हैं जो कि हम सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग में करते हैं। Organization may employ one or more social network advertising strategies, several of which are detailed in following section। अब ये जो एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स हैं ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ सेल्फ, अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्यूरीज हो, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क मी। थैंक यू सो मच।